नमस्कार दोस्तों आज हम यहाँ विधानसभा सड़कों के सोशल मीडिया और समाज के हर कोने में एकजुट होकर जो खड़ा हैं, सिर्फ पैसों की अधिकता या चंद रुपयों की मांग के लिए नहीं हमारे बुजुर्ग खड़े हैं। हम यह लड़ाई अपने सम्मान, अधिकार और सामाजिक सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। ईपीएस 95 पेंशन योजना में पसीना और भरोसा लगाने वालों का नींव जो है वो देश को मजबूत करना था। आज जो अनदेखी अनसुनी के शिकार हो रहे हैं हमारे बुजुर्ग, उनका अधिकार हम वापस मांग रहे हैं। हम ईपीएस 95 पेंशनरों के वर्षों तक समाज की ऋण रहे, कर्मचारी मेहनत से फैक्ट्री चला रहे, रेल दौड़ाई, उद्योग फले फूलों, लेकिन बुढ़ापे में हम स्वयं को बेसहारा, अपमानित और उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। यह कैसा न्याय है, यह कैसा संघर्ष है? जो रुपयों के लिए जो है रकम की सम्मान, अस्तित्व और सामाजिक सुरक्षा का संघर्ष है, हमें मिलना चाहिए। वो आर्थिक सुरक्षा जिससे में वृद्धावस्था हम गृहस्थी, दवा और जीवन के बाकी खर्चों का श्रीमान सरकार पर निर्भर होकर हाथ फैलाकर मांगने पर पड़े हैं। सरकार को आज नहीं तो कल यह बात समझनी होगी कि बुजुर्ग बोझ नहीं है, यह अनुभव का खजाना है, देश के निर्माता हैं, इनको इनका हक मिलना चाहिए। आज जब हम सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा संसद के सामने धरना देते हैं तो सवाल यह होता है कि क्या जिन हाथों ने देश को सींचा है उन्हीं के हाथों को बुढ़ापा में बेबस छोड़ देना नीति है? रोज नई नई योजनाएं और सरकारी विज्ञापनों में सबका सम्मान और सुरक्षा नहीं आता। हर बजट में जब संपन्न और शक्तिशाली वर्ग के लोगों को राहत दी जाती है, तब बुजुर्गों का हिस्सा क्यों भूल दिया जाता है, जिन्हें ताउम्र अपने हिस्से का पसीना देश को दिया है। हमारा संघर्ष यह है कि सरकार को झकझोरने का, ताना बाना लोकतांत्र तरीके से करने का। यदि सरकार की आंखें मूंदी रहेंगी तो वह दिन दूर नहीं होगा जब सुनामी हर दरवाजे तक पहुंचेगी। भारत का संविधान सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देता है। नागरिक, विशेषकर वरिष्ठ नागरिक, सम्मानपूर्ण जीवन जीने को हक रखते हैं। ईपीएस 95 पेंशन जैसी योजनाएं उन्हीं सपनों का विस्तार है। हम सिर्फ ईपीएस 95 पेंशन की नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या आपने अपने ही बनाए नियम भूल बैठे हैं? क्या संविधान की भावना सिर्फ दस्तावेज तक सीमित है? क्या जीवन जीने का हक बुजुर्गों के लिए है? मीडिया बंधुओं को अपने पास ताकत और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। आपको हमारी बातों को, हमारी धरनाओं को, हमारे भूखों को, हड़तालों को, हर दर्द को देश दुनिया तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ये जो है मीडिया की है। यह सिर्फ हमारी लड़ाई या हमारे बुजुर्गों की लड़ाई नहीं है। देश के युवा को समझना होगा कि उनके माँ बाप, दादा दादी इज्जत में ही उनकी जो सुरक्षा थी। आज भी जो आप देखोगे कि पेंशनरों का दर्द जो है नेशनल खबरों बनेगा। क्यों? पीढ़ी जाने वाले भविष्य की बेरुखी और भरी व्यवस्था को आज बदल दे, यह आपका भी कर्तव्य है। अब समय और संयम और विवेक से ही तथ्यों को मजबूत बना सकते हैं। तर्कों से अपनी आवाज़ को और सुंदर जो है लुभावनी बुला सकते हैं। सरकार कभी भी अनसुनी नहीं करेगी। कानून, संविधान और जनबल हमारे साथ है। आपसी भेद प्रक्रिया जो है वो विभाजन संगठन के नाम पर बंटवारे को छोड़कर एकजुटता से लोकतांत्रिक तरीके से दबाव बनाना है। सच्चाई की बात यह है कि ताकत को सरकार जो है कभी कभी झुका पाई। हम टकराएंगे नहीं। सोशल लोकशाही की मर्यादा में रहकर अहिंसात्मक सत्याग्रह, आंदोलन और जागरूकता का मार्ग दिखाएंगे। संसद में बैठे माननीय सदस्य विधायकों से सीधा सवाल किया जाता है जो कि कुर्सी पर बैठे। कल वहाँ हम में से बहुत से लोग बीजेपी या कांग्रेस या कोई दल के हो सकते हैं। हमने जो है अपने आप को देश से सबसे ज़्यादा, जब आप खुद बुढ़ापे में पहुँचेंगे तब ईपीएस 95 पेंशनरों का जो है वो दुख दिखेगा, आपको भी पता चलेगा। इसीलिए सुधर जाओ, अभी संवेदनशीलता दिखाओ, अपने पास हर के बुजुर्गों से मिलो और उनकी तकलीफ समझो और संसद में उनकी आवाज़ को बुलंद करो। आज आम नागरिक सिर्फ मतलबसीन न रहे। अपने दोस्तों, अपनी सोसाइटी और अपने परिवार के जो बुजुर्ग हैं उनके खिलाफ जो है उनके सपोर्ट में खड़े हों। उनके खिलाफ नहीं, उनके सपोर्ट में खड़े हों, क्योंकि आज जिनके साथ अन्याय हो रहा है कल उसमें से हम और आप होंगे। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। हम कोई हिंसा, घेराबंदी या अफरा तफरी का मार्ग नहीं चुनने वाले हैं। हम अपना रास्ता राजीव गांधी मार्ग से दोस्तों शांतिपूर्ण तरीके से लेकर जाएंगे। और दोस्तों वहाँ पे आप देखोगे कि ईपीएस 95 पेंशनरों के साथ हम जो है संसद का घेराव करेंगे, राष्ट्रपति के भवन तक जाएंगे, मीडिया से आवाज़ उठवाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेंगे। हमारा संकल्प अडिग है। आइए हम एक बार सब फिर से जो है संकल्प लेते हैं बुजुर्गों का
बुढ़ापा का अभिशाप नहीं, उनके अनुभवों का सम्मान जो है वो दिखाते हैं। देश के नागरिक, राजनीतिक दल, नीति निर्माता, मीडिया, युवा, हर किसी की जिम्मेदारी है कि EPS 95 पेंशन पर ज़्यादा से ज़्यादा सुनवाई हो, लोगों को एकजुट किया जाए, एकत्रित हों और